हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ी बहुत कहानियाँ ज़रूर सुने होंगे। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में सदैव वृंदावन के वियोग में रहा करते थे। पुरी में विभिन्न उपवनों को देखकर उन्हें वृंदावन का स्मरण होता था। रेत की टीले देखकर गोवर्धन पर्वत एवं महोदधि को देखकर उन्हें यमुना समझ बैठते थे वो। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र को यमुना नदी समझकर उसमें कूद गए। महाभाव में होने के कारण वो राधा कृष्ण की लीलाओं में निमग्न हो गए और खुद समुद्र के पानी में बहते चले गए। तो दोस्तों, इस कथा में हम इस लीला के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि कैसे वो समुद्र में बहते बहते एक मछुआरे के जाल में आ गए। मछुआरे ने उन्हें बड़ी सी मछली समझकर जाल में खींच लिया, परंतु उनका शरीर कुछ इस मात्रा में विकृत हो गया था कि मछुआरे ने उन्हें भूत समझ लिया और डर के मारे वहीं पे छोड़कर भाग गया। कैसे उनकी भक्तों ने उनकी खोज की, कैसे और किस हालत में वो अपने भक्तों को मिले और उसके बाद क्या हुआ, इन सब बातों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो देर न करके अगर इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। इस अनोखे कथा के अंत तक बने रहिए और पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो शुरू करते हैं हमारी ये अनोखी चमत्कारी कथा। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु घूमते घूमते समंदर की लहरों को देखते हैं। कृष्ण प्रेम में हमेशा मदहोश रहने के कारण वो समुद्र को यमुना समझते हैं और पानी में कूद जाते हैं। समुद्र में गिरते ही उनकी चेतना चली जाती है और वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ हैं। वो कभी लहरों के नीचे डूब जाते हैं तो कभी उनके ऊपर तैरते रहते हैं। लहरें उन्हें इधर उधर बहा ले गई, मानो कोई सूखे काठ का लट्ठा हो। कभी महाप्रभु डूब जाते तो कभी ऊपर तैरते रहते। इस तरह वो कोणार्क मंदिर की ओर बह चले। अब आप पूछेंगे कि वो खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो समंदर के पानी में गिर गए हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना में जल में जो लीलाएं की थी, श्री चैतन्य महाप्रभु इस वक्त उन्हीं लीलाओं में निमग्न हैं। इसी बीच सारे भक्तों ने जब श्री चैतन्य महाप्रभु को नहीं देखा तो वो सभी चकित हो जाते हैं और ये पूछते हुए उनको खोजने लगते हैं कि महाप्रभु आप कहाँ चले गए। क्या महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में गए हैं या वो उन्मत्तावश किसी उद्यान में गिर पड़े हैं। हो सकता है कि वो गुंडीचा मंदिर गए हैं या फिर नरेंद्र सरोवर अथवा चटक पर्वत गए हैं, कोणार्क मंदिर की तरफ भी गए हो। इस तरह से बातें करते हुए भक्तजन महाप्रभु को खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगे। अंत में बहुत सारे लोग समुद्र किनारे भी गए। इस तरह महाप्रभु की खोज करते करते रात बीत गई। अतः उन्होंने निश्चय किया अब श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्ध्यान हो गए हैं। उनके वियोग में सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि मानो उनके प्राण निकल चुके हैं। सभी भक्तों ने ये निष्कर्ष निकाला कि अवश्य ही कोई दुर्घटना घटी है। इसके अतिरिक्त वो और कुछ भी नहीं सोच पाए। इसी बीच ढूंढते ढूंढते समुद्र तट में होकर जाते हुए सभी भक्तों ने एक मछुआरे को आते देखा, जो अपने कंधे पर अपना जाल लिए था। परंतु वो मछुआरे में कुछ तो अलग बात थी। वो कभी हंसता तो कभी रोता, कभी नाचता तथा गाता रहता और बीच बीच में हरि हरि का उच्चारण किए जा रहा था। मछुआरे की यह अद्भुत कार्यकलाप देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसीलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उससे ये पूछा कि हे मछुआरे, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। क्या तुमने इधर किसी व्यक्ति को देखा है। तुम्हारे इस व्यवहार का क्या कारण है। मछुआरा उत्तर देता है, मैंने यहाँ एक भी व्यक्ति को नहीं देखा, किंतु जल में अपना जाल डालते समय मैंने एक शव को पकड़ा है। मैंने ये सोचकर कि कोई बड़ी मछली है उसे सावधानी से उठाया, किंतु ज्यों ही मैंने देखा कि वो एक शव है, मैं बहुत ही भयभीत हो गया। जब मैं जाल छुड़ाने का प्रयास कर रहा था तब मैंने उस शरीर को स्पर्श किया और जैसे ही मैंने उसे स्पर्श किया एक भूत मेरे हृदय में प्रविष्ट हो गया। मैं भय से कांप उठा और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। मैं नहीं जानता कि वो सब किसी मृत ब्राह्मण का भूत था या किसी सामान्य व्यक्ति का, किंतु जैसे ही कोई उसे देखेगा तो वो उसके शरीर में अवश्य प्रवेश कर जाएगा। इस भूत का शरीर बहुत लंबा है, 5-7 हाथ तक होगा। उसके हाथ तथा टांगे
3-3 हाथ लंबी है। चमड़ी के नीचे से सारे के सारे हड्डियों के जोड़ अलग अलग हो गए हैं और पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। कोई उसे देख नहीं सकता, ना उसे देखने पर कोई जीवित रह सकता है। इतना भयंकर और विकृत दिखता है वो। उस भूत ने वो शव का रूप धारण कर लिया है, परंतु उसकी आंखें खुली हुई हैं। कभी वो गौ गौ का शब्द करता है तो कभी अचेत पड़ा रहता है। मैंने उसे प्रत्यक्ष देखा है और वो मेरी चारों तरफ अभी भी घूम रहा है। किंतु यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार का देखभाल कौन करेगा? उस भूत के बारे में कुछ और कह पाना सचमुच बहुत कठिन है। किंतु मैं कोई ओझा को ढूंढने जा रहा हूँ और मैं उससे पूछूंगा कि क्या वो मुझे उस भूत से छुटकारा दिला सकता है। मैं कई बार रातों में एकांत स्थानों पे मछली मारता फिरता हूँ, फिर भी कोई भूत प्रेत मुझे नहीं छू पाते, क्योंकि मैं नृसिंह देव का स्तुति करता हूँ। किंतु ये भूत, बाप रे बाप, मैंने नृसिंह मंत्र का उच्चारण करते ही दुगनी शक्ति से मुझे पछाड़ दिया। आप वहाँ कृपया मत जाइए। यदि आप जाएंगे तो भूत आप सबको पकड़ लेगा और आप सबकी हालत मेरी जैसे ही हो जाएगी। ये सुनकर स्वरूप दामोदर जी सब कुछ समझ गए। वो उस मछुआरे को बोलते हैं कि देखो, मैं एक प्रसिद्ध ओझा हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस भूत से कैसे छुड़ाना है। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और मछुआरे के सिर पर अपना हाथ रखा। फिर उन्होंने उस मछुआरे को 3 थप्पड़ लगाए और कहा कि देखो, अब भूत भाग गया है, अब डरो मत। ये कहकर उन्होंने मछुआरे को सांत्वना दी और उसे मना लिया कि वो उनको उस घटनास्थल पर लेकर जाए। जाते जाते स्वरूप दामोदर जी ने मछुआरे से कहा, जिन्हें तुम भूत मान रहे हो वो वास्तव में भूत नहीं है, अभी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही हैं। प्रेमवश के कारण महाप्रभु समुद्र में गिर पड़े और तुमने उन्हें अपने जाल में पकड़कर उनकी रक्षा की है। उनके स्पर्श मात्र से ही तुम्हारा सुप्त कृष्ण प्रेम जाग उठा है, किंतु तुमने उन्हें भूत मान लिया था, इसीलिए तुम इतने अधिक डरे हुए हो। तो मछुआरा उत्तर देता है, नहीं नहीं महाशय, मैंने तो चैतन्य महाप्रभु को कई बार देखा है, किंतु वो नहीं है। ये शरीर तो अत्यंत विकृत है। स्वरूप दामोदर जी कहते हैं, महाप्रभु का शरीर ईश्वर प्रेम के कारण विकृत हो जाता है। कभी उनकी हड्डियों के जोड़ अलग हो जाते हैं तो कभी उनका शरीर लंबा हो जाता है। ये सुनकर मछुआरा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तुरंत ही सारे भक्तों को उस घटनास्थल पर ले गया। सब देखते हैं कि महाप्रभु भूमि पर रेत से सने हुए लेटे हुए हैं। उनका शरीर लंबा तथा जल से सफेद रंग का हो गया है। चमड़ी ढीली होकर लटक रही है। उन्हें उठाकर लंबी दूरी तक ले जाना लगभग असंभव ही है। भक्तों ने उनका गीला कौपीन हटाया और उसके स्थान पर सूखा कौपीन पहनाया। अब उन्हें चेतना में कैसे लाया जाए? तो सब लोगों ने महाप्रभु के कान में कृष्ण का उच्च स्वर से पवित्र नाम संकीर्तन किया। कुछ समय के बाद महाप्रभु के कान में पवित्र नाम की ध्वनि प्रविष्ट हुई तो वो उच्च हुंकार करते हुए तुरंत उठ खड़े हुए। उठते ही उनकी हड्डियां अपने स्थान पर आ गई। महाप्रभु ने अर्धबाह्य चेतना से इधर उधर देखा। जैसे ही उन्होंने अपने भक्तजनों को देखा, वो पूर्ण चेतना में आ गए और पूछे कि एकाएक तुम लोगों ने इतना घोर शब्द क्यों उत्पन्न किया और मुझे उठाकर फिर से यहाँ ले आए। अब यमुना नदी कहाँ है? कहाँ है वृंदावन? और कहाँ है कृष्ण तथा गोपियाँ? तुम लोगों ने तो मेरी सुखद स्वप्न का भंग कर दिया। तुम मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? तब सारे भक्तजन अचंभे में रह गए। उनके पूछने पर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे वो यमुना नदी में बहकर वृंदावन चले गए थे। उधर उन्होंने भगवान कृष्ण को श्रीमती राधा रानी तथा अन्य गोपियों के साथ जमुना में जल क्रीड़ा करते हुए देखा। जल की प्रबल उथल पुथल में ये निश्चित नहीं हो पा रहा था कि कौन सा पक्ष जीत रहा है और कौन सा हार रहा है। इसी बीच एक बार कृष्ण श्रीमती राधा रानी को बलपूर्वक दूर बहाकर उनके गले तक पानी के भीतर ले गए थे। तब उन्होंने उन्हें वहां पर छोड़ दिया जहां पानी बहुत गहरा था, किंतु उन्होंने कृष्ण का गला पकड़ लिया और पानी के ऊपर इस तरह तैरती रही मानो हाथी के सूंड द्वारा तोड़ा गया कमल का फूल हो। जितनी गोपियां थी, कृष्ण ने उतने ही रूपों में अपना विस्तार कर लिया और तब उनके पहने हुए सारे वस्त्रों को छीन लिया। इस महान दृश्य को देखते और इस महान लीला का आस्वादन करने से ही मेरे मन को हर्ष हुआ और इससे मेरे कान तथा नेत्र पूर्ण तथा तुष्ट हो गए। ऐसे अद्भुत लीलाएं करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों को साथ लेकर यमुना नदी के किनारे पर आ गए और पास वाले एक रत्न मंदिर में गए
जहाँ वृंदा नाम की गोपी ने उन्हें सुगंधित फूलों, हरी पत्तियां तथा अन्य सभी प्रकार के आभूषणों में सजा के उनको अति सुंदर बना दी। फिर मैंने देखा कि श्रीमती राधा रानी तथा अन्य गोपियों ने कैसे कृष्ण को अति प्रेम से भोजन कराए और सबने वहाँ विश्राम किया। ये सब लीलाएं देखकर मेरा मन अत्यंत आनंदित हुआ। परंतु तभी तुम लोगों ने मेरे कानों के पास इतना घोर शब्द उत्पन्न किया और अगले ही पल अब मैं देख रहा हूँ कि मैं वृंदावन में नहीं अपितु यहाँ पर तुम लोगों के साथ हूँ। तभी स्वरूप दामोदर जी उन्हें समझाते हैं कि कैसे वो समुद्र को यमुना नदी समझकर उसमें कूद पड़े थे और कैसे मछुआरे ने उन्हें समुद्र की लहरों से बचाया था। उन्होंने ये भी बताया कैसे वो मछुआरा उनको स्पर्श करते ही कृष्ण के प्रेमावश में पागल हो गया है। हम लोग आपको कब से रात भर ढूंढ रहे हैं, अब जाकर आप मिले हैं। आप यहाँ बाह्य रूप से अचेत थे, तभी आपने वृंदावन में लीलाएं देखी। परंतु जरा हम लोगों का सोचिए, हम लोग आपको अचेत देखे तो हमारे मन में कितनी पीड़ा हुई होगी। इसीलिए हमने आपके कानों के पास कृष्ण पवित्र नाम का उच्चारण किया तो आप बाह्य चेतना में आए। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम ठीक बोल रहे हो। मैं स्वप्न में वृंदावन चला गया था, जहाँ मैंने भगवान कृष्ण की सारी गोपियों के साथ रास नृत्य करते हुए देखा। जल में क्रीड़ा करने के बाद कृष्ण ने वन्य भोजन करके आनंद लिया। मैं समझ सकता हूँ कि इसे देखने के बाद मैंने अवश्य ही उन्मत्त की तरह बातें की होगी। तत्पश्चात स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र में नहलाया और तब वो उन्हें अत्यंत आनंदित भाव से घर ले आए। तो दोस्तों, ये थी श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत लीला की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।